खंडवा वाले। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष सिंह। मित्रों, यह हमारा आज का 22वां अंक है। दादाजी दरबार में दर्शन करने की क्या नियमावली है, क्या नियम कायदे हैं, हम भक्तों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर आज 22वें अंक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि हम दादाजी के प्रति अटूट आस्था रखते हैं, हमारी श्रद्धा बेमिसाल है और हम ये मान के चलते हैं कि दादाजी महाराज हो, छोटे दादाजी महाराज हो, वहां पर ये समाधि जीवंत है, जागृत है, सार्थक है। हम ये मान के चलते हैं दादाजी महाराज वहां विराजमान है। ऐसे में हमारे क्या नियम होना चाहिए, हमारे क्या सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत हम दादाजी महाराज का दर्शन करें, पूजन करें, विधान करें। आइए देखते हैं इस पर 22वें अंक में विस्तार से चर्चा। श्री दादाजी दरबार खंडवा देश का अनूठा धार्मिक स्थान, एकमात्र सिद्धपीठ जो वर्ष भर 24 घंटे 7 दिन दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके पट कभी भी भक्तों के लिए बंद नहीं होते, न तो ग्रहण न ही रात्रि, दर्शन सदैव संभव है। श्री छोटे दादाजी महाराज ने 1937 में दादा दरबार के नियम व कार्यक्रम बनाए थे। तब से आज तक इन नियमों और कार्यक्रमों का मुस्तैदी से पालन किया जा रहा है। संचालन ट्रस्ट भी परिपालन का भरसक प्रयास करता है। यदा कदा नियमों की जानकारी न होने से भूल हो जाती है। मंदिर परिसर में तैनात सेवाधारी भक्तों को जानकारी देते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से और गरिमा मर्यादा के साथ चलती रहे। वैसे भी नियम पालन करने के लिए ही बनाए जाते हैं। बहुत ही साधारण एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस अंक में चर्चा करेंगे। दादाजी दरबार में प्रवेश के पूर्व सिर्फ जूते चप्पल ही नहीं, मोजे उतारना भी अनिवार्य है। चमड़े के बेल्ट, पर्स, थैली, बिस्तर, सामान, मोबाइल इत्यादि दादाजी दरबार परिसर के बाहर ही रखना चाहिए। यदि मुंह में पान गुटखा पाउच है तो उसे निर्धारित स्थान पर थूक कर कुल्ला करके पूरे हाथ पैर धोने के उपरांत ही श्रद्धा भाव के साथ दादाजी दरबार में प्रवेश करना चाहिए। श्री दरबार में समाधि स्थल सबसे महत्वपूर्ण, पावन और पवित्र स्थान है। समाधि छूकर प्रणाम कर सकते हैं, किंतु प्रणाम करने के पूर्व अपने हाथ जमीन को न छुए। समाधि को चूमना नहीं चाहिए। समाधि पर मत्था टेकने में उतना ही समय लें जितना किसी सिक्के को उछालने पर उसे ऊपर से नीचे आने में समय लगता है। अर्थात समाधि बहुत ज्यादा पवित्र है, उसे बहुत ज्यादा सेकंड तक, बहुत ज्यादा समय तक मत्था नहीं टेकना चाहिए। समाधि पर चरणों की तरफ ही प्रणाम करना चाहिए। समाधि की एक ही परिक्रमा की जाती है। भक्त चाहें तो बाहर से मंदिर परिसर की परिक्रमा एक से अधिक बार कर सकते हैं। मंदिर में बैठना नहीं चाहिए। आरती के समय मंदिर परिसर में कहीं भी नहीं बैठना चाहिए। यदि बुजुर्ग बच्चे चाहें तो मंदिर परिसर के बाहर बैठ सकते हैं। दान रसीद दान पेटी में ही चढ़ाना चाहिए। कार्यालय में रसीद प्राप्त कर भेंट दी जा सकती है। दादाजी दरबार में पंडे पुजारियों का कोई प्रचलन नहीं है। समाधि सेवा के दौरान कुछ समय के लिए समाधि स्थल पर प्रवेश रोका जाता है। इस दौरान भी समाधि सेवा का दर्शन का लाभ मिल सकता है, किंतु इस दौरान प्रवेश नहीं करना चाहिए। समाधि के पास लगे निशानों को मस्तक पर लगाया जा सकता है, मगर उन्हें चूमना नहीं चाहिए। प्रातः और रात्रि आरती लेने पर शक्कर प्रसाद पुजारी द्वारा दिया जाता है। कृपया प्रसाद मंदिर परिसर में न पाए। बाहर आकर हाथ धोकर अन्य दर्शन करना चाहिए। यदि चाहें तो सभी दर्शन के उपरांत भी शक्कर प्रसाद ले सकते हैं। समाधि पर स्वयं अपने हाथों से नैवेद्य लगाया जा सकता है, किंतु समाधि से फूल अथवा लगाया हुआ नैवेद्य हम स्वयं अपने हाथों से नहीं उठा सकते। इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। समाधि पर हवन सामग्री अथवा अगरबत्ती पेश नहीं करना चाहिए।
सूखे नारियल समाधि पर पेश किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों को यथाशीघ्र मत्था टिकवाकर मंदिर से बाहर ले जाना चाहिए। इसका उद्देश्य रोकना या हतोत्साहित करना नहीं होता। मंदिर किसी भी कारण अपवित्र होने पर पूरा मंदिर धोना पड़ता है। यदि आरती के समय ऐसा हो जाए तो आरती रोककर मंदिर धोकर फिर आरती की जाती है। अतएव सभी भक्तों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि मंदिर की शुद्धता बनाए रखें। आज दरबार में धूनी पर आप स्वयं हवन कर सकते हैं। धूनी में साफ सुथरी हवन सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। सूखे नारियल ही चढ़ाना चाहिए। कागज, पत्तल, दोने, पन्नी, अगरबत्ती का कवर ऐसी सामग्री को धूनी में नहीं स्वाहा करना चाहिए। धूनी से रक्षा भस्म आप ले सकते हैं, किंतु गीले या छूटे हाथों से नहीं। यथा संभव धूनी के नजदीक ही रक्षा सूत्र स्टॉल पर उपलब्ध होते हैं। इसी निर्धारित स्थान से धूनी भस्म लेना चाहिए। धूनी और मां नर्मदा के मंदिर में आप स्वयं नैवेद्य लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि यहाँ पक्की रसोई ही नैवेद्य स्वरूप लगती है। टिक्कड़, चावल, बाटी का नैवेद्य नहीं लगाना चाहिए। धूनी मैया से किसी भी परिस्थिति में किसी भी उद्देश्य के लिए अग्नि निकालना पूरी तरह वर्जित है। धूनी के पास बैठकर हवन किया जा सकता है, किंतु आरती के समय पास में बैठकर हवन नहीं करना चाहिए। मंदिर परिसर में आसन लगाकर नहीं बैठा जाता। साथ ही आसन लगाकर हवन भी नहीं करना चाहिए। मंदिर में तुलादान की सामग्री पेश या वितरित नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी भी तरीके के टोटके, तंत्र मंत्र करने की स्पष्ट रूप से मनाही है। मंदिर परिसर में अमूल्य दर्शन, कोठार, भंडार, कूप, बगीचा इत्यादि स्थानों पर आम भक्तों का प्रवेश वर्जित होता है। अतः इन स्थानों पर अनावश्यक बिना कार्य के प्रवेश नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करते समय चरणामृत निर्धारित कुंड से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो कि बड़े दादाजी और छोटे दादाजी की समाधि के बाहर बने हुए। अपितु यह ध्यान रहे जल झूठा न हो। अन्य भक्तों को भी पवित्र जल चरणामृत के रूप में प्राप्त हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। मंदिर के सामने रखे नगाड़ों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें चमड़ा होता है। यदि भूलवश छू लें तो पुनः बाहर जाकर हाथ धोकर मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहिए। श्री दादाजी दरबार हम सबकी आस्था का केंद्र है। हम सब यहाँ शुचिता, शालीनता और यहाँ के नियमों के प्रति निष्ठावान रहते हुए दादाजी दरबार की गरिमा को बनाए रखते हैं। अनुशासित और नियम में रहकर दर्शन से हमारे स्वयं की गरिमा भी बढ़ती है। खंडवा के दादाजी दरबार के अतिरिक्त देश के अन्य मंदिरों में भक्त और भगवान के बीच दूरी होती है, लेकिन खंडवा का दादाजी दरबार एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भक्त समाधि को छू सकता है, भक्त नैवेद्य अर्पित कर सकता है, भक्त स्वयं हवन कर सकता है और अपने आप को धन्य महसूस कर सकता है। ऐसे में दादाजी दरबार की पवित्रता का ध्यान रखना हम सब की महती जिम्मेदारी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा 22वां अंक, जिसमें हमने देखा कि दादाजी धूनी वालों के दरबार में दर्शन का क्या विधान है, दर्शन का क्या सलीका है, क्या तरीका है। मित्रों, हम दादाजी धूनी वालों को लेकर के लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी खास मांग पर हमारी कोशिश है कि आने वाले अंकों में हम संत सिंगाजी महाराज को लेकर भी इसी तरह की एक श्रृंखला आरंभ करें। संत सिंगाजी महाराज की समाधि भी खंडवा जिले के मूंदी के पास बीड़, वहां पर सिंगाजी नाम का स्थान है, वहां पर मौजूद है। इसको लेकर हम आपसे कुछ ही दिनों में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल खबर भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।